Hello, I'm your trainer. Today we will learn about customer service. कस्टमर सर्विस क्या होती है? कस्टमर वो सारी चीज़ें होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के लिए करता है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस वो फुलफिल्ड हो. कस्टमर इज द टोटल ऑफ वॉट an organization does to meet the customer expectation and produce the customer satisfaction. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रिटेलर क्या क्या चीज़ें करती है जिससे अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, उसको रिटेन कर सके, उसको लॉयल बना सके. हमें सर्विस, अच्छी सर्विस मीन्स क्या होती है? मीन्स हमें हेल्पफुल, फ्रेंडली, केयर, जो भी कस्टमर की क्वेरी है उसको सॉल्व करना. तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये क्या है? कस्टमर सर्विस है, जिससे हम अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं. कस्टमर डिफर अकॉर्डिंग टू, कस्टमर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डिफर क्यों है? फर्स्ट, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिफाइन करेगा कि कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं. मीन्स आपकी जो सोशोलॉजी थिंकिंग है, जो परसेप्शन है किसी एक कस्टमर का, उसकी वजह से भी कस्टमर डिफर करता है. सेकेंड, इकोनॉमिक सिचुएशन. इसका मैं एक एग्जांपल दूं, मतलब सैलरी बेस कि कस्टमर एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, या रिच फैमिली से बिलोंग करता है, या क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों पे भी डिफाइन करता है कि आपकी परचेसिंग पावर. एक मिडिल क्लास फैमिली आपका जो ब्रांड्स है, बहुत हाई फाई ब्रांड्स, वो यूज़ नहीं कर पाएगा. तो हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके, अगर आपका टारगेट कस्टमर मिडिल क्लास का कस्टमर है तो आपको हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट्स नहीं रखने होंगे अपने स्टोर के अंदर. उससे क्या होगा? अगर आप वैसे प्रोडक्ट रखोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, उसको प्रोडक्ट, उसकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तीसरा है एजुकेशनल स्टैंडर्ड. इस पर भी डिपेंड करता है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डिफर करता है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है. कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स. कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट्स के लिए वो लॉयल हो चुके हैं, वो कोई दूसरा अपना कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए भी कस्टमर एक दूसरे से डिफर करता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें चूज़ करना होता है कि हमारा टारगेट कस्टमर क्या है, उसकी थिंकिंग, उसकी पावर, उसका परसेप्शन क्या है, उसके हिसाब से हमें अपने रिटेल आउटलेट को फॉर्म करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को फॉर्म करना होगा. क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे तभी हम कस्टमर को अच्छी सर्विस और सेटिस्फाइड कर पाएंगे. कुछ थ्योरी है. थ्योरी क्या है? द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट प्लेस. मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हम कस्टमर के अकॉर्डिंग, अगर हमने अपना टारगेट कस्टमर समझ लिया है कि हमारा टारगेट कस्टमर क्या है, तो हमें उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अगर कस्टमर कल आने वाला है और आप 2 दिन बाद प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसका कोई मोटिव नहीं निकलेगा. तो एज पर द डिमांड हमें राइट प्रोडक्ट, कि कस्टमर की, जैसे मैंने आपको बोला कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे डिपेंड करता है, जो भी आपका टारगेट कस्टमर है आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले करोगे अपने स्टोर में. उतनी क्वांटिटी, अगर आपको पता है कि आपका जो कस्टमर फ्लो है बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो उस पैटर्न को अपनाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने स्टोर में डिस्प्ले करना होगा, जिससे जब भी कस्टमर आए तो वो प्रोडक्ट उसके लिए अवेलेबल हो. फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे फोरकास्टिंग एंड डिमांड प्लानिंग. ये क्यों बोल रहा है? ये इसलिए बोल रहा है कि हमें हमेशा प्लानिंग करके रखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का इतना डिमांड आ सकता है. ऐसा ना हो कि कस्टमर का फ्लो एक वीकेंड्स पे बढ़ जाए और हमारे पास स्टॉक ही ना हो. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ से हमारा स्टॉक रिसीव्ड हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट करते रहना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट आपको ज़रूरत है, एज़ पर योर नीड, योर स्टोर. आप डीसी से या आपका जो वेयर हाउस है वहाँ से प्रोडक्ट मंगाते रहो. इन्वेंट्री प्लानिंग. इन्वेंट्री प्लानिंग मीन्स प्रोडक्ट स्टॉक एज पर द नीड ऑफ कस्टमर.
उसकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम के लिए ज़रूरत है। डेटाबेस हमें कस्टमर का होना चाहिए कि आपके पास कौन सा कस्टमर आने वाला है, जब उसका पोटेंशियल कस्टमर है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, क्या कस्टमर है, उसकी चॉइसेस क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको एक राइट प्रोडक्ट आप चूज़ कर पाओगे उस कस्टमर के लिए। 9 वेज जिससे कस्टमर मीन्स उसका मूड मतलब ऑफ हो जाता है या इस चीज़ों से वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे आपके स्टोर में डर्टी बाथरूम्स या वॉशरूम, ट्रायल रूम बहुत मेसी कंडीशन में है, म्यूज़िक बहुत लाउड है, फ्लोर पे दाग धब्बे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे कस्टमर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड होता है, फुली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जो भी अगर उसको प्रोडक्ट मिल भी जाता है बट वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। आपका जो वॉक अवे है, जो मतलब कस्टमर का जो वॉक अवे है स्टोर के अंदर बहुत क्राउडी है, डिसऑर्गेनाइज चेकआउट काउंटर मीन्स ये कैश काउंटर की बात हो रही है कि आपके ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, कोई भी किधर से आ रहा है, कहीं भी लाइन में लग नहीं जा रहा, कोई क्यू मैनेजमेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपके पेमेंट्स कैश काउंटर से रिलेटेड की बात है। लैक ऑफ शॉपिंग बैग्स मीन्स प्रॉपर बैग्स नहीं अवेलेबल हैं, ट्रॉली प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो वो भी डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड में। ऑफेंसिव स्टाफ मीन्स स्टाफ जो है बहुत रूड है, फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा, जो भी मीन्स कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर उसको नहीं मिल रहा है। पुअर लाइटिंग मीन्स लाइटिंग कहीं की ऑफ है, कहीं की बंद हो रही है, जल रही है, तो उस वजह ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फाइड भी होता है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क कि क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले इमेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टाफ। अपने स्टोर में प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना मीन्स प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना प्लस स्टाफ प्रेजेंटेबल होना चाहिए, दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो स्टाफ आपका बहुत गंदा सा हो, अनहाइजीनिक सा हो, ऐसा नहीं करना। वेल ग्रूम प्लीजेंट वे में एक स्टाफ होना चाहिए और प्लीजेंट वे में ही आपका स्टॉक डिस्प्ले होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ सर्विसेज, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट मीन्स आपके पास डेटाबेस होना चाहिए जिससे आप कॉल करके कस्टमर को अपनी सर्विसेज या जो ऑफर आने वाला है उसके बारे में आप बता सको। मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग दी सर्विसेज, अगर आपको लगता है कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है जो रिजॉल्व नहीं हो पाया, उससे फीडबैक लो, कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया है तो नेगेटिव फीडबैक ही आना एक गलत बात नहीं है। अगर उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं प्रॉपर टाइम पे तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ होती है, क्योंकि अगर एक नेगेटिव फीडबैक कस्टमर ने कहीं सोशल मीडिया में डाल दिया तो उससे हमारे 10 कस्टमर का नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो रिजॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो कस्टमर है उसको बना के रखना है, उसको रिटेन करके रखना है, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी कि एक बार आपने सर्विस दी आपको हमेशा अच्छी सर्विस देना है।